ज़कात एक ऐसी इबादत है और ऐसा एक फ़र्ज़ है और इस्लाम का एक ऐसा रुकन है जिसमें अगर हम गौर करें तो मुसलमानान आलम बहुत ज़्यादा गफलत के शिकार हैं। और इस गफलत के शिकार होने में एक बहुत बड़ा ये नज़रिया दाखिल है कि उनके जहन में ये बात और ये सोच बैठी हुई है कि अगर हम ज़कात अदा करेंगे तो हमारे माल में कमी आएगी। हालांकि ये ऐसी सोच है जिसका कहीं कोई अता पता नहीं। कैसे, वो गौर से मुलाहिज़ा फरमाएं। सबसे पहले तो आप ये गौर करें कि आपको अल्लाह तबारक तआला ने जो ज़कात का हुक्म फरमाया है, मुसलमानान आलम को जो हुक्म फरमाया है वो ज़कात अदा करने का, तो वो ज़कात अदा करने का जो हुक्म फरमाया वो देखें आखिर वो उसने अल्लाह ताला जो हुक्म फरमाया किसके माल से हुक्म फरमाया है। क्या वो हमारा अपना माल है? नहीं। अगर आप गौर करें तो हम अगर अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह ताला की मदद के बगैर अगर हम एक रुपया भी कमाने बल्कि एक पैसा भी कमाना चाहें तो हरगिज़ एक पैसा भी नहीं कमा सकते। तो गोया कि जो कुछ भी आज हमारे पास है या मुसलमानों के पास है, किसी के भी पास है, वो सब के सब अल्लाह तबारक ताला के दिए से है। गोया अल्लाह ताला ने अपने दिए से हमें अपने राह में खर्च करने का हुक्म दिया। तो इसमें अब कम होने की कोई बात ही नहीं कि हुक्म देने वाला कौन है, वही है जो हमें दे रहा है। तो जब वो हमें देने का हुक्म दे रहा है तो हमें मज़ीद वो देगा। फिर इस बात की फ़िक्र करना कि हमारे माल में कमी आएगी, ये क्यों कर दुरुस्त है। इसको एक यूँ वाज़ेह मिसाल से समझे कि अगर कोई शख्स है जो किसी कंपनी में नौकरी कर रहा है और उसकी नौकरी सैलरी मैनेजर की हैसियत से है, यानी उसे इसलिए रखा गया है कि उस कंपनी में जितने लोग हैं उनको सैलरी वो पेश करेगा। जाहिर सी बात है, जब सैलरी मैनेजर है तो उसके पास पैसों की कमी नहीं होगी, पैसों की एक वाफर मिकदार उसके पास होगी। अब जब महीना पूरा हुआ, कंपनी की तरफ से आया कि फ़लाँ को इतनी रकम दे दी जाए, फ़लाँ को इतनी तनख्वाह दे दी जाए, फ़लाँ को इतनी सैलरी दे दी जाए, फ़लाँ को इतना पगार दे दिया जाए, तो वाज़ह है कि अब अगर यहाँ सैलरी मैनेजर ये सोचे कि अगर हम इन्हें सैलरी देंगे, इन्हें हम पैसे देंगे तो हमारे पैसे में कमी आएगी, तो यकीनन ये सैलरी मैनेजर उस मैनेजरी करने के लायक नहीं कहलाएगा। ठीक उसी की तरह अगर मुसलमान को अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है तो अल्लाह ताला ने अपने माल से ही देने का हुक्म फरमाया है, तो फिर मुसलमानों को ये फिक्र करना कि अगर हम ज़कात देते हैं तो ज़कात देने की वजह से हमारे माल में कमी आएगी, ये कतई दुरुस्त नहीं। एक और इसी तरह दूसरी मिसाल देखें कि अगर कोई बैंक में जाता है, बंदा बैंक में पैसा रखा, अब कैशियर के पास पैसा होता है, अब किसी ने चेक आउट किया कि भाई हमारे बैंक से जो इतने रकम जो है हमें वापस करें। अब अगर वो जाकर के कोई शख्स बैंक में जाकर के बैंक मैनेजर को चेक दिखाता है और अगर वो बैंक मैनेजर उसको ये कहे कि नहीं हम अपने बैंक से पैसा नहीं देंगे वरना हमारे बैंक से पैसे में कमी आ जाएगी, तो ये सोच नहायत गिरी हुई सोच है। और ये सोच इस बात पर दलालत करता है कि गोया कि ये मैनेजर इस मैनेजरी के लायक ही नहीं। इसलिए मुसलमानों को इस फिक्र में रहना कि अगर हम ज़कात अदा करते हैं तो हमारी ज़कात अदा करने की वजह से हमारे माल में कमी आएगी, ये बिल्कुल ही बेसूद सोच है। इससे कोई फ़ायदा नहीं सिवाय अपने नुकसान के। अच्छा, दूसरी बात ये भी देखें इस एतबार से भी कि अगर हम ये भी मान लेते हैं कि चलिए भाई वो तो हकीकी असबाब अल्लाह ताला के एतबार से हमने कहा कि ये माल खुद खुदा ताला का है। अगर हम ये देखें ज़ाहिरी असबाब के एतबार से, चूँकि बंदे ने खुद कमाया है तो ये बंदे का ये खुद अपना ज़ाती माल हुआ। अब अगर हम इस लिहाज से भी देखें, इस नज़रिए से भी देखें, तो अगर हम ये सोचें कि अगर हम ये हमारा अपना कमाया हुआ माल है, हम इससे खर्च करेंगे तो हमारे माल में कमी आएगी, तो ये भी गलत सोच है। कैसे गलत सोच है, इससे भी एक मिसाल समझे कि कानून कुदरत है, अल्लाह ताला का ये कानून है कि आप जिस चीज़ को खर्च करते हैं उस चीज़ में कमी नहीं आती बल्कि उस चीज़ में बढ़ोतरी होती है, उस चीज़ में इजाफा होता है। यकीनन आपके जहन में आ रहा होगा ये कैसी बात है भाई कि अगर हम खर्च करते तो हमारे उस खर्च करने की वजह से उसमें कमी नहीं बल्कि इजाफा होता है। तो उसे आप फिर मिसाल से समझें कि कोई शख्स है, उसने इल्म दीन हासिल किया या कोई भी इल्म हासिल किया या कोई भी हुनर हासिल किया। अब जब वो आलिम दीन हो गया तो अब आलिम दीन होने के बाद अगर वो अपने उस इल्म को खर्च नहीं करता है, दूसरों को नहीं देता अपने इस इल्म को, तो जाहिर है हर एक तजर्बे में है कि उसका इल्म धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर वो उसी इल्म को खर्च करते हुए दूसरों तक पहुंचाता है, दूसरों को देता रहता है, तो उसके इल्म में इजाफा होता रहता है, ना कि उसके इल्म में कमी होती रहती है। इसी तरह मजीद और कोई कंप्यूटर मास्टर है, अगर उसने सीख लिया, कोई कंप्यूटर डिप्लोमा कर लिया, अब डिप्लोमा करने के बाद अगर वो ये सोचे कि अगर मैं अपना इस इल्म को खर्च करूँगा तो हमारे इल्म में कमी आएगी, तो वो उस मास्टर के जहन का फतूर है। बल्कि अगर वो खर्च नहीं करता है तो उसके उस कंप्यूटरी में, तो उस कंप्यूटर मास्टर के इल्म में दिन ब दिन कमी आती रहेगी, गिरावट आती रहेगी।
इसी तरह अगर हम गौर करें तो दुनियावी लेवल के एतबार से अगर हम देखें तो आप देखें ताजरीन होते, ताजिर, मसलन किसी ने हार्डवेयर का दुकान खोला, ठीक है, अब हार्डवेयर की जैसे उसने दुकान खोली तो ऐसा तो नहीं कि बस यूं चार दीवारी के तौर पे एक मकान में बैठ गया वो और बस कि हाँ, और बोर्ड लगा लिया चार दीवारी के ऊपर एक बोर्ड लगा लिया उसने कि हाँ ये जो है ना हार्डवेयर की दुकान है, वो बैठा रहा, उसका कमाई आती नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है, बल्कि पहले वो खर्च करता है, खर्च कर करके अपने दुकान में हार्डवेयर की चीज़ें मंगवाता है। इसी तरह डॉक्टर है, मेडिसिन की दुकान है, मेडिकल दुकान है, ऐसा नहीं कि मेडिकल दुकान खामोशी से बैठ के दुकान खोल के और लिख दिया कि फला मेडिकल दुकान है, अब लोग आकर के उसके यहाँ पैसे देते चले जाएंगे, आमदनी उसकी होती चली जाएगी। ऐसा कतई नहीं है, बल्कि पहले वो खर्च करता है, फिर उस खर्च करने की वजह से दिन ब दिन उसमें जो तरक्की होती रहती है, आमदनी होती रहती है और उस दुकान की तरक्की होती रहती है। ठीक उसी तरह अगर हम अपने माल से ज़कात अदा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह उस ज़कात अदा करने की वजह से अल्लाह ताला का चूँकि हुक्म है तो अल्लाह ताला हमारे माल में कमी नहीं फरमाएगा बल्कि और इजाफा फरमाएगा। बल्कि हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हम अगर अपनी ज़कात अदा ना करें तो इस ज़कात अदा ना करने के वबाल की वजह से हमारे ज़कात में दिन ब दिन कमी आती रहे और हमारे माल में कमी होती रहे, और हमारे माल में कमी होते होते एक वक्त ऐसा भी आए कि हम जो है दूसरों के मोहताज देखने के बजाय हम खुद ब खुद मोहताज हो जाएं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ज़कात के वबाल में ऐसा भी है। चूँकि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा तलफ़ा मालुन फ़ी बर्रिन वला बहरिन इल्ला बिहब्स ज़कात, यानी कि दुनिया में खुश्क-ओ-तर में, खुश्की और तरी में, आलम इस दुनिया में जो भी माल तल्फ हुआ, जो भी माल बर्बाद हुआ, जो भी माल नुकसान के शिकार हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ इल्ला बिहब्स ज़कात, सिर्फ और सिर्फ ज़कात रोक देने की वजह से। तो मैं नाज़रीन और सामाइन आप इस हदीस पाक पर गौर करें, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि दुनिया में जो भी माल तल्फ हुआ वो सब के सब किस वजह से तल्फ हुआ? ज़कात अदा ना करने की वजह से, ज़कात रोक देने की वजह से। तो आप गौर करें कि जब ज़कात ना देने की वजह से हमारे माल में कमी आएगी, हमारा माल बर्बाद हो सकता है, हमारा माल तल्फ हो सकता है। तो इसका नतीजा यही निकला कि अगर हम ज़कात अदा करते हैं तो हमारे माल तल्फ नहीं होगा, हमारे माल में कमी नहीं आएगी, हमारे माल में नुकसान, हमारा माल नुकसान का शिकार नहीं होगा, बल्कि हमारे माल में इजाफा होता रहेगा। तो इसीलिए हमारे नाजरीन और सामाइन से ये गुजारिश है कि आप कतई तौर पर इस बात की फिक्र न करें कि आप अगर ज़कात अदा करते हैं तो आपके माल में कमी आएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप इस खुशफिक्री में रहें कि यकीनन और अल्लाह ताला की रहमत पे भरोसा रखें कि आप जैसे ही ज़कात निकालेंगे तो इस ज़कात निकालने की बरकत से, वो ज़कात निकालने की बरकत से आपके माल में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती रहेगी। इसका एक सबब यह भी होगा कि जैसे ही आप ज़कात अदा करेंगे तो ज़कात जाहिर सी बात मुस्तहिकीन ज़कात को देंगे, और ज़कात देने जिसको आप देंगे जाहिर सी बात वो मोहताज होगा, और मोहताज को जब आप देंगे वो उसकी मदद होगी, और उस वक्त उस मोहताज के दिल से दिली दुआ निकलेगी। तो जाहिर सी बात है जो दुआ दिल से निकलती है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वो बाबे इजाबत से ज़रूर टकराती है। वैसे भी मुसलमान की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती, ये खुद हदीस पाक का टुकड़ा है कि मुसलमान की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। ये और बात है कि उसकी सूरतें बदल जाती है। मसलन अगर आप कोई दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला के बारगाह में तो वो आपको पेश कर दी जाती है, या फिर ये कि वो चीज़ उसके बरक्स होने को होती है, लेकिन उस दुआ की वजह से वो चीज़ बरक्स नहीं बल्कि जैसे है वैसे ही रहती है, या फिर ये कि वो ये दो सूरतें ना होकर के आखिरत सूरत ये होती है कि वो दुआ रोक ली जाती है इस बंदे के लिए आखिरत के लिए, और जब आखिरत में इस दुआ की बरकत उस बंदे को मिलती है तो उस मिलेगी तो वो बंदा उस वक्त उस बरकत को देख करके ये दिली दुआ करेगा और ख्वाहिश करेगा कि या अल्लाह मेरी दुनिया की कोई भी दुआ कबूल नहीं होती ताकि मुझे उन तमाम की बरकत मुझे आखिरत मिल जाए। लिहाजा हम अपने नाज़रीन और सामीन से गुजारिश करेंगे कि आप कतई तौर पर इस फिक्र में ना रहें कि ज़कात अदा करेंगे तो आपके माल में कमी आएगी, बल्कि आप ज़कात अपने मालों की हिसाब लगा करके एक एक पैसे के ज़कात अदा करें ताकि मुस्तहिकीन तक वो ज़कात पहुँचे और मुस्तहिकीन खुश होकर के आपको दिली दुआ दें, और जितने मुस्तहिकीन हैं उन तमाम तक आपका ताउन पहुँचता रहे। और जैसे ही आपका ताउन पहुँचेगा तो अल्लाह ताला का भी की मदद आप तक पहुँचेगी। इसलिए कि हदीस पाक में ये भी है कि बंदा जब तक अपने भाई की मदद में होता है, भाई की मदद करता रहता है, तब तक अल्लाह ताला भी उस बंदे की मदद करता है। लिहाजा आप अपने दूसरे इस्लामी भाइयों की मदद करें, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा, और जब अल्लाह ताला आपका मददगार होगा तो कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लिहाजा इन्हीं चंद कलमात के साथ हम आपकी बारगाह से रुखसत होते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह दुआ है कि हमने जो भी कुछ कलमात बयान किए अल्लाह ताला उस पर हमें पहले खुद अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और उसके बाद हमारे नाज़रीन सामाईन को भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।